गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं अपने संगठन ईरा की तरफ से सभी देशवासियों को देना चाहता हूं। 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ, वो 26 तारीख था। 1947 की आज़ादी के बाद इस देश को कैसे चलाया जाए, भारत का नागरिक को कौन कौन से अधिकार दिए जाएं, इसकी योजना पिछले 2-3 वर्षों में आज़ादी के बाद से दुनिया के बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन से चुनकर और एक मजबूत संविधान का निर्माण आज़ाद भारत में किया गया और उसी संविधान के आधार पर 1950 के बाद ये देश चल रहा है। 26 जनवरी 1950 में संविधान देश को मिला और तब से हम भारत के गणतांत्रिक व्यवस्था में हिस्सा बने और भारत का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को पूरे भारतवर्ष में बहुत धूमधाम से मनाया जाने लगा। संविधान हर मजदूर, किसान, नौजवान, बेरोजगार, रेहड़ी वाले, पटरी वाले, रिक्शा चालक, पिछड़ा, दलित, सामान्य, देश के हर समाज के लोगों का अधिकार, भारत के सरकारों का अधिकार, इन सभी बातों का विवरण बड़े विस्तार से हमारे संविधान में एक एक बिंदु या पॉइंट के मुताबिक लिखा हुआ है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ऐसा भी देखा जा रहा है कि संविधान में भी परिवर्तन आज की केंद्र सरकार, जो 2014 में पहली बार चुन के आई थी और उनका ये तीसरा टर्म चल रहा है, बीजेपी की सरकार, संविधान में बहुत सारे परिवर्तन कर रही है या करने की तैयारी में है। संविधान के अंदर छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि संविधान इस देश की वो आधार है जो आज़ादी के बाद भारत के गणतंत्र होने का, भारत में लोकतंत्र होने का, भारत में हर धर्म, हर मजहब, हर जाति धर्म के लोगों को रहने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार है, जिसमें सबके अधिकार, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रहित और कर्तव्य निष्ठा, सभी चीज़ें विस्तारपूर्वक लिखी गई हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बाबा साहब के सम्मान में पूरा देश नतमस्तक हुआ था और आज ऐसा देखा जा रहा है कि बाबा साहब का भी अपमान कुछ राजनीतिक दल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए बीच बीच में करते रहते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बंधुओं, अगर संविधान हमारा, हम सभी का कर्तव्य के साथ साथ, अधिकार के साथ साथ एक मजबूत राष्ट्र निर्माण में सहयोगी है, तो ऐसे में केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार क्यों बीच बीच में उन प्रावधानों को बदलकर
उन बिंदुओं को बदलकर देश और समाज और जनता के लिए गलत काम करने का प्रयास कर रही है। जैसे आपने सुना होगा कि 8 घंटे जो एक अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक किसी भी वर्किंग क्लास के लिए 8 घंटे ही निर्धारित है, और 8 घंटे के बाद अगर वो ड्यूटी करता है, चाहे वो कल कारखाने में काम करने वाला व्यक्ति हो या हो सामान्य कर्मचारी, उसे ओवर टाइम या ओटी के रूप में उतने घंटे का पारिश्रम दिया जाता है। लेकिन सरकार ने मूलभूत चीज़ों का परिवर्तन कर, लेबर कानून में परिवर्तन कर उन चीज़ों को ख़त्म कर दिया है। जो अधिकार संविधान के मुताबिक और लेबर कानून के मुताबिक उन सभी कर्मचारियों को मिले हुए थे, उनको सरकार पूंजीपतियों के हितों में काम कर रही है। मूलभूत परिवर्तन करके 8 घंटे के काम के समय को बढ़ाकर 12 घंटा करने का प्रयास लगातार जारी है। यानी जहाँ 24 घंटे में 3 लोग काम करते थे, वहाँ 12-12 घंटे के प्राल में 2 लोग ही काम करेंगे। एक व्यक्ति की नौकरी ऐसे ही समाप्त हो रही है। वैसे ही डिजिटलाइजेशन के नाम पर बैंकों में भर्तियां नहीं हो रही हैं, रेलवे में भर्तियां नहीं हो रही हैं, और अगर कोई पद खाली होता है तो उसको ठेके पे यानी कॉन्ट्रैक्चुअल उन पदों को भर दिया जा रहा है। इससे लाभ किसको मिल रहा है? जो एक ठेकेदार है उसको लाभ मिल रहा है, क्योंकि ठेकेदार सरकार से ज़्यादा पैसे लेता है और जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको कम पैसे देता है। अगर वो सरकार से किसी एक व्यक्ति के लिए 25,000 लेता है तो उस कर्मचारी से जिससे वो काम करा रहा है उससे वो 8 और 10,000 से ज़्यादा नहीं देता है। क्योंकि आप जानते हैं आज बेरोजगारी भारतवर्ष की करोड़ों में पहुंच चुकी है। 35 से 40 करोड़ लड़के पढ़े लिखे, 10 से 20 करोड़ लोग अनपढ़ या कम पढ़े लिखे लोग आज बेरोजगारी के आलम से जूझने के लिए मजबूर हैं। एक तरफ जहां सरकार बड़े बड़े वायदे करती है, वहीं दूसरे तरफ इन नौजवानों को नौकरी पर नहीं रखती, और अगर कोई पद खाली होता है उसको या तो छोड़ दिया जाता है या उसको कॉन्ट्रैक्चुअल यानी ठेके पे भर दिया जाता है। आपने देखा होगा कि इन्होंने आर्मी के अंदर भी 2 एंट्रियां बना दी हैं, जहां वो कुछ नौजवानों को अल्प समय के लिए भर्तियां कर रहे हैं, जिसे वो अग्निवीर का नाम देके प्रचार प्रसार करते हैं। मुझे लगता है कि बेरोजगारी से लड़ना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर हमारा नौजवान बेरोजगार रहेगा तो उसके सामने बहुत बड़ी भविष्य का सवाल खड़ा हो जाएगा, और जब बेरोजगार होगा अपने परिवार का खर्चा नहीं उठा पाएगा, उसे नौकरी नहीं मिलेगी, उसे काम धंधे नहीं मिलेंगे, वो व्यापार नहीं कर पाएगा, तो कहीं ना कहीं वो अपराध की दुनिया में बढ़ेगा, कहीं ना कहीं वो नशा की दुनिया में बढ़ेगा, कहीं ना कहीं वो गलत काम करने के लिए मजबूर होगा। इसलिए सरकार को बेरोजगारी के सवाल पे भी काम करने की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है कि सरकार मेरी बातों को बड़ी गंभीरतापूर्वक लेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं संतोष प्रताप अपने संगठन इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की तरफ से हर भारतवासी को, हर भारतीय को जो विदेश में रहता हो या विदेश में रहता हो, उसे बधाई देता हूँ, और अपने संविधान की रक्षा के लिए, इस भारत की अखंडता की रक्षा के लिए, इस भारत के
धर्मीय हितों की रक्षा के लिए मैं गुजारिश करता हूँ, उन्हें प्रेरित करता हूँ कि वो संविधान के अधिकार को माने और यह देश संविधान के मुताबिक चले। जय हिंद, वंदे मातरम।